डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7th में हिंदी व्याकरण में काल पढ़ा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने काल क्या है, काल के भेद पढ़ा दिए थे और इस समय मैं भूतकाल के भेद पढ़ा रही हूँ, जिसमें सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल आप लोगों के लिए पढ़ा दिया था। अब तीसरा इसका भेद है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण का मतलब होता है पूरा। इसकी परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कि बहुत पहले, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण माने पूरा भूतकाल कहते हैं। उदाहरण है, बेटा अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, यानी कि बहुत समय पहले जो क्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। राज किया था। मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी। मैं समय पर पाठशाला पहुंच गई थी, यानी कि पहुंचने का जो कार्य है वो काफी समय पहले हो चुका है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं भूतकाल में पहले ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ आता है था है, थी है, थे है या चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पहचान है। ठीक है। वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है जैसे ये आया है कि राज किया था, पहुंच गई थी, तो इस तरीके से ये जो है क्रिया के साथ आते हैं। इससे हमें पहचान हो जाती है कि क्रिया जो है वो पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल का चौथा भेद है अपूर्ण भूतकाल। यानी कि अपूर्ण का मतलब आ माने नहीं, पूर्ण माने पूरी हुई। जो क्रिया पूरी नहीं हुई होती बल्कि चल रही होती है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया तो चल रही थी लेकिन उसका पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण है, फुटबॉल मैच चल रहा था। यानी मैच कैसा हो रहा था? चल रहा था। बारिश हो रही थी। भूतकाल में तो है लेकिन वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जो कार्य का है वो अपूर्ण होना दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है। मैंने आप लोगों के लिए पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल पढ़ा दिया है, जिसे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।